सलाम आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क, पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन एंड फूड पैंडा। कल 13वें क्रिकेट वर्ल्ड कप का इख्तिताम हो जाएगा। कल मालूम हो जाएगा कि इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी किसने उठानी है। कल इस टूर्नामेंट की दो बेहतरीन टीमों यानी कि ऑस्ट्रेलिया, अब कोई ना आना भाई यहाँ प्लीज, अब पहले सब गुजर जाए, उसके बाद बात कर लेंगे हम। चले गुजर गए सारे, तालियां बजा दे दफा। अब हम प्रोग्राम का वगैरह आना जाना ये खत्म नहीं हो पा रहा, प्रोग्राम खत्म होने वाला है, आना जाना खत्म नहीं हो पा रहा अनफॉर्चुनेटली। चलो कोई बात नहीं। तो मैं क्या बोल रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। 12 ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इस टूर्नामेंट की, अब मजीद लोग आना है, रुक जाना। अच्छा, तो मजीद कल इस टूर्नामेंट के दो टीम्स का मैच है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। 12 वर्ल्ड कप अब तक हो चुके हैं, ये 13वां है। 12 में से 5 ऑस्ट्रेलिया ने जीतनी है और 12 में से 2 जीते हैं इंडिया ने। लेकिन इंडिया इस टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं हारा है। ऑस्ट्रेलिया का इस टूर्नामेंट का आगाज यानी कि बहुत ही मासूमाना है। ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट का आगाज किया, पहला मैच खेला इंडिया के खिलाफ, 199 पे ऑस्ट्रेलिया आउट हो गई और 6 विकेटों से मैच हार गए। दूसरा मैच खेला साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 134 रन से मैच हार गए। तीसरा मैच खेला श्रीलंका के खिलाफ, मैच के आगाज में 21 ओवर में श्रीलंका के 125 रन थे, कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। फिर ऑस्ट्रेलिया ने कहा रुको जरा, सब्र करो। फिर श्रीलंका के खिलाड़ियों का कैमरे की तरफ देखें, हाथ हिला दें, सबके साथ प्रैंक हो गया है, अब हम आ गए वर्ल्ड कप खेलने। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कोई मैच नहीं हारा और कल फाइनल मैच है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। जरा कुछ इंटरेस्टिंग से आपके साथ स्टैटिस्टिक्स शेयर करते हैं, नंबर शेयर करते हैं इस वर्ल्ड कप के बारे में, और फिर जरा अपने पैनलिस्ट से और एक्सपर्ट से बात करते हैं। जनाब, वर्ल्ड कप के फाइनल का रिकॉर्ड है, अब तक की सबसे बड़ी विक्ट्री जो है वो रन्स के एतबार से हासिल हुई है ऑस्ट्रेलिया को, 125 रन से किसी भी वर्ल्ड कप के फाइनल में। बाय द वे, आपसे ये इंटरेस्टिंग फैक्ट भी शेयर करूं, अब तक दुनिया क्रिकेट के में 40 वर्ल्ड कप हुए हैं, T20 और नॉर्मल वर्ल्ड कप, मेन वुमेन मिला के, और इन 40 में से 18 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। कमाल है, मतलब क्या बात है। और वैसे वर्ल्ड कप 12 हुए ये वाले, उसमें से 5 जीते हैं। तो सबसे बड़ी जो विक्ट्री है किसी भी वर्ल्ड कप फाइनल्स की रन्स के एतबार से, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था 2003 में, 125 रन से इंडिया ही था ना 2003 में, और ऑस्ट्रेलिया ने 199 में। विकेट्स के एतबार से सबसे बड़ी विक्ट्री किसी भी वर्ल्ड कप के फाइनल की हासिल की पाकिस्तान के खिलाफ, जब हम 132 रन पे आउट हो गए थे और 8 विकेटों से हासिल किया। आगे बढ़ते हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल के रिकॉर्ड्स। किसी भी वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे बड़ा जो टोटल है किसी टीम का, वो है ऑस्ट्रेलिया का। अगेन 359 रन बनाए, सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हुए। और सबसे कम जो टोटल है किसी टीम का, वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का है, जो 199 में वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हमारी टीम 132 रन पर आउट हो गई थी। जनाब, और ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल रिकॉर्ड में अगर हम सबसे किसी इंडिविजुअल एक खिलाड़ी का हाईएस्ट स्कोर देखें तो एडम गिलक्रिस्ट 149 रन बनाए 2007 में, और बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं 1979 वेस्ट इंडीज के गार्नर 38 रन दिए और 5 खिलाड़ियों को इन्होंने किया आउट। आगे अगर हम बढ़ सकते हैं जनाब, ठीक है। अब इस स्टेडियम के स्टैट्स बड़े इंटरेस्टिंग है। दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेडियम में तकरीबन 1.25 लाख आदमी के लिए फाइनल मैच देख रहा होगा। अब तक इस स्टेडियम में 30 मैच हुए, 15 दफा पहले बैटिंग वाली टीम जीती है, 15 दफा पहले बॉलिंग वाली टीम जीती है। सो इट इज एग्जैक्टली 50-50। हाईएस्ट टोटल इस स्टेडियम में अब तक बनाया है साउथ अफ्रीका ने 365 रन, और हाईएस्ट चेस इस स्टेडियम में अब तक किया है इंडिया ने 325 रन। ये है सारी की सारी सूरत हाल। अगर हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई और हमारे पास कोई स्टैटिस्टिक। अच्छा बासित भाई, कल का मैच आप बताइए कि क्या लग रहा है आपको, यानी जाहिर है दोनों टीमों ने अच्छा खेला है तभी दोनों फाइनल में, लेकिन आपको लगता है कि कल ऑलमोस्ट इक्वली 2 गुड टीम्स का मुकाबला हो रहा है या नहीं, दोनों टीमों में बहुत फर्क है ऑन पेपर? पहले तो दोनों टीमें बराबर तो नहीं है मेरी नजर में। ठीक है, इंडिया जिस तरह इंडिया खासी आगे आपके ख्याल में? इंडिया ज्यादा आगे है, सही। ऑस्ट्रेलिया इतना आगे नहीं है। और जो अभी आप बता रहे हैं 15-15 मैच बराबर हैं, तो मेरी बेस्ट विशेष इंडिया के साथ है। ओके, और आपके ख्याल में डिजर्व ज्यादा 100% इंडिया की टीम करती है? वैसे अब तक की अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की स्टैटिस्टिक्स भी दिखा दें आपको कि इन दोनों टीमों ने वैसे 150 मैच खेले एक दूसरे के खिलाफ, 83 उसमें से ऑस्ट्रेलिया जीता है
और 57 इंडिया जीते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को वाज़े तौर पे बढ़तरी हासिल है। और अगर हम दिखा सकें कि वर्ल्ड कप में दोनों टीमों का क्या मार्जिन है, अगेन इसमें भी ऑस्ट्रेलिया को बढ़तरी है। 13 मैच खेले हैं वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने एक दूसरे के खिलाफ, 8 ऑस्ट्रेलिया जीता है और 5 मैच इसमें से इंडिया जीता है। सर कामरा में आपके ख्याल में भी क्या कल 2 पाए की टीमों का या ऑलमोस्ट इक्वल टीमों का मुकाबला नहीं है, बहुत फर्क है टीमों में? देखिए फर्क तो है, और 60% आप इंडिया को फेवरेट कह सकते हैं और 40% ऑस्ट्रेलिया को कह सकते हैं, क्योंकि अर्ली ऑन टॉप टीमों से वो मैच हारे हुए, लेकिन मोमेंटम उन्होंने पकड़ लिया था। उसके बाद देखे फिर किसी को करीब नहीं लगने दिया, सबसे वो मैच जीते हैं, 8 के 8 मैच जीते हैं। तो अच्छी क्रिकेट खेले हैं ऑस्ट्रेलियन, मेंटली वैसे बड़े स्ट्रांग होते हैं और बड़ा जल्दी अपने आप को कम बैक कर लेते हैं, स्ट्रांगली कम बैक करते हैं, अच्छी क्रिकेट खेल। इंडिया आपने जो स्टैट्स दिखाए हैं बैटिंग के और फर्स्ट बैटिंग के सेकंड बैटिंग में, मैंने कल भी बात की थी कि यहाँ पे टॉस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। यहाँ पे जो प्रेशर को अच्छे तरीके से कंट्रोल करेगा, लेके चलेगा, वो कामयाब होगा। और मेरे ख्याल से अगर कहा जाए परफॉर्मेंस वाइज, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, इंडिया को ज़्यादा एज है, दोनों तीनों शोबे उनके फॉर्म में है। और आपके ख्याल में कल जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले क्या कहेगी? मेरे ख्याल से वहाँ पे ड्यू पड़ेगी तो डेफिनेटली वो बॉलिंग ही करेंगे। बॉलिंग, आपका क्या ख्याल है बासित भाई? टॉस जीत के कल I'll go with batting. बैटिंग, और आपका क्या ख्याल है अबाउट द टॉस अगर जो टीम जीतती है, व्हिच आल्सो शोज कि इसका मतलब टॉस क्रूशियली इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए फाइनल है के लिए, और जितने हमने मैचेस देखे हैं सेकंड इनिंग में पिच जो है वो कुछ बेहतर, ज्यादा अच्छा बैट पे आता है बॉल। सही है। आई थिंक जितने मैचेस इस टूर्नामेंट में देखे तो आई थिंक उसके साथ शायद मे भी ऑस्ट्रेलिया अक्सर ये देखता है बड़े मैचेस में ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है, लेकिन कल मुझे लगता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग करेगी। मसला ये वेन्यू वाहिद है, यहाँ पे टॉस का इतना फर्क नहीं पड़ता, बाकी वेन्यू पे पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये देखना पड़ेगा ड्यू पड़ेगी तो फिर बॉलिंग करेंगे, लेकिन फाइनल मैच है, नॉकआउट है, तो उसमें पहले बैटिंग करे तो फायदा ही होता है। अब दोनों टीमों ने प्रैक्टिस की होगी, पता चल गया होगा। अभी अंदर कुछ और नंबर भी दिखा दें। अब तक वैसे इस वर्ल्ड कप में 10 में से 5 मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की है, तो उनका पहले बैटिंग करते हुए जो एवरेज स्कोर है वो 327 है। और इंडिया ने भी 5 ही मैचों में पहले बैटिंग की है, उनका पहले बैटिंग करते हुए एवरेज स्कोर 343 है, 15 रन का ही फर्क है। लेकिन ये है कि इंडिया ने जो मैचेस पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं वो औसतन हर मैच तकरीबन 175 की एवरेज से जीता है। क्रेजी है मतलब। और मतलब चेस करते हुए जो जीता है वो औसतन 10 ओवर्स बाकी थे तब जीता है। तो इंडिया तो खैर वो चटपट सभी उनका है, वो तो कमाल ही है वैसे। अच्छा जरा कुछ प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन, अजहर भाई इससे पहले आप कमेंट कीजिएगा। कोहली वर्सेस स्मिथ अगर हम देखें तो कोहली का तो किसी से क्या मुकाबला किया जाए, लेकिन स्मिथ बहुत विजिबली फॉर्म में नहीं है। कोहली ने इस टूर्नामेंट में अब तक 711 किसी भी खिलाड़ी के किसी भी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन, जबकि स्मिथ के सिर्फ 298। कोहली की बाउंड्री 73, स्मिथ 31, बॉल 784 खेली, उसने 364 खेली, और एवरेज कोहली का 102 राउंड ऑफ कर रहा हूं और स्मिथ का सिर्फ 37। आगे बढ़ते हैं, कुछ और हम कंपैरिजन। रोहित वर्सेस वार्नर आ जाइए। सो अगेन रोहित के 550 रन हो गए, वार्नर के भी 528 हैं। और सिमिलर, हाँ जी हाँ, ऑलमोस्ट सिमिलर है। एवरेज भी तकरीबन बराबर ही है। 55 का एवरेज है रोहित का, तो 53 का एवरेज है वार्नर का। स्ट्राइक रेट में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ऑलमोस्ट बराबर है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आगे बढ़े अगर हम की मैं अब ये शामी और कमिंस में आए, तो अब ये देखिए शामी की 23 विकेटें हैं, कमिंस की 15। शामी को 210 रन पड़ा है, कमिंस को 481, और सॉरी 13, कमिंस की 13 विकेट है, मैंने 15 कह दिया, सॉरी। तो 23 वर्सेस 15 है। शामी को 210 रन पड़ा है, उसे कमिंस को 481 रन पड़ा है। और इसके अलावा इकोनॉमी में भी 5 और 6 है। आगे एक आखिरी कंपैरिजन दिखा दें, जडेजा वर्सेस जैम्पा। अगेन पहले 2 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया हार रहा था और हम सब कह रहे थे कि भाई किधर है ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर, जैम्पा क्या। वो जैम्पा देखिए जनाब, ओ पे आ जाए जैम्पा। 16 है विकेटें जडेजा की, तो 22 हैं जैम्पा की। रन ज्यादा खाए जैम्पा ने, 471 खाए, जडेजा ने 355 खाए, लेकिन इसके अलावा एवरेज और इकोनॉमी तकरीबन बराबर है। बट अजहर भाई, एज बासित भाई सेट कि इंडिया की वो टीम है जिसमें 11 बंदे हैं, तो 11 मैच विनर है। बल्कि हम देखते हैं बेंच से उठ के आता है, वो भी जितवा जाता है। बिल्कुल, पहला जो पॉइंट था ना आपको कि डिफरेंस कितना है, डिफरेंस ऑन पेपर बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। फॉर्म के हिसाब से, जैसे आपने कोहली और स्मिथ का कंपैरिजन किया, या बैटर टू बैटर या बॉलर टू बॉलर, फॉर्म का कंपैरिजन करेंगे ना तो आपको डिफरेंस नजर आता है। लेकिन अगर उनकी क्लास को कंपैरिजन करेंगे ना तो उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आई थिंक ऑन पेपर दोनों टीमें ऑलमोस्ट बराबर हैं। आई थिंक स्पिन डिपार्टमेंट कह सकते हैं
कि इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से ऑन पेपर भी स्ट्रांग है, लेकिन अदरवाइज देखें तो ऑन पेपर अगर उनके कैरियर रिकॉर्ड्स करें तो मोस्ट प्रॉब्ली काफ़ी बैलेंस दोनों टीमें काफ़ी एक तरह की लगती हैं, लेकिन फॉर्म इस टाइम पे डेफिनेटली इंडिया की बहुत आगे। वहाँ इंडिया में ही मौजूद हैं जनाब शाहिद हाशमी साहब। आज अंधेरा है। क्या हाल है शाहिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आदि भाई आप भी सलाम तो करें, शाहिद भाई को सलाम करने का शरफ हासिल करें। शाहिद भाई कैसे? वालेकुम अस्सलाम। आदि हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। खाली हाथ मत आएगा वरना मत आएगा, लेके आएगा इंशाल्लाह। शाहिद भाई से हमारे दूसरे मेहमान तो बता, ये भी कुछ दिनों पहले शाहिद भाई के साथ ही थे। जी वहाँ पे मैच देख रहे थे, अब आ गए हैं। सर आप ये क्यों? आज इसलिए आया हूँ शाहिद भाई को और नसीम भाई को और सबको बताता चलूं कि आप लोग भी हार गए हो, हम भी हार गए एक बात है। और आप लोग कह रहे थे कि सेमीफाइनल में जाएंगे, हम तो ज्यादा ही प्रिय हो गए थे। हम कह रहे थे वर्ल्ड कप लेकर आएंगे, तो दोनों की उम्मीदों पे पड़ गया पानी। तो अब हम लेवल पे आ गए। अब आप तो इसीलिए आप सबके लिए दिल नसीब तोड़ा अकेला पाके छोड़ा किसी ने, मैं जरा दिल किसी ने। सर शो भी हो, मैं आता हूँ थोड़ा सा शाहिद भाई जा रहे जो नहीं जा नहीं रहा, शाहिद भाई से बात कर शाहिद भाई गायब हो गए। नहीं है शाहिद भाई, दोबारा चिराग रगड़ो। शाहिद भाई पिच का क्या है वही कल बताएं। क्या एक हाई स्कोरिंग मैच कल प्रेडिक्ट करें? और अगर आप अभी वहां पहुंच गए, आपने मुझे बताया था कि आप फाइनल देखेंगे, सो क्या शहर का क्या माहौल है? वर्ल्ड कप फाइनल तो ज़ाहिर है किसी भी मुल्क में हो रहा हो, बहुत बड़ा इवेंट है, और फिर वो मुल्क फाइनल में पहुंचा हो खुद ही, तो उससे बड़ा इवेंट है। सारे मैच जीत के पहुंचा हो तो उससे बड़ी बात है, फिर दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हो तो उससे बड़ी बात है। तो क्या माहौल क्या है सर? जबरदस्त माहौल है वसीम। अभी ग्राउंड के बाहर अभी तक 10:30-11 बजे तक बेपनाह लोग थे। एक एक टिकट के लिए लाखों रुपए तैयार कर रहे हैं कि लाख रुपए ले लें, हमें टिकट दे दें। जेट तैयारे आ रहे हैं लोगों के, 18 लाख पर तैयारे पे आ रहे हैं मुख्तलिफ शहरों से अहमदाबाद। तो एक जबरदस्त माहौल है। और जहां तक पिच की आपने बात की तो थोड़ी मायूसी होती है पिच को देखकर। इंडिया इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, इस तरह की पिच वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए अल्लाह करे कि एकतरफा मैच ना हो। पिच बड़ी ड्राई है और दोनों तरफ पिच के 10-10 मीटर का एक पैच है जो बहुत ही ज्यादा ड्राई है, यानी वहां पानी ही नहीं डाला गया ताकि स्पिनर्स को मदद पड़े। उस पिच उस दोनों 10 मीटर के पैचेस को दोनों तरफ के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बड़े शौक से देख रहे थे। और पैट कमिंस ने तो खड़े होकर वहां तस्वीर बनाई, शायद वो पैट कमिंस बाकायदा तस्वीर खींच रहे हैं पिच की, वो दिखाते हैं ऑनियर दिखाते हैं। अच्छा एक और है। हाँ अच्छा, तो शाहिद भाई ये देखें, ये भी दिखा दे। बट लेकिन शाहिद भाई व्हाई वुड दे डू सो? मतलब ये इतनी अच्छी टीम है, इतना अच्छा खेलों को जरूरत क्या है ऐसा करने की? शायद भाई वो थोड़ा सा खतरा है उनको, थोड़ा खतरा है उनको ऑस्ट्रेलिया से। कि ऑस्ट्रेलिया से वो 2003 का फाइनल बड़ी बुरी तरह आ रहे थे, तो उनके बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि हम किसी भी तरह बस हमें जीतना है ये फाइनल। पूरा उनका बासित भाई बजाय डिसएग्री कर रहे हैं, अपना पॉइंट भी देंगे। वैसे पहले भी पिच की बात हुई थी तो बासित भाई ने कहा था, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और ये कुछ और लोगों ने भी कहा था कि भाई पिच का हाउ कैन इंडिया इन्फ्लुएंस, ये तो आईसीसी का मामला है, तो ये क्या इंडिया के? आईसीसी बहुत महकूम लग रही है। उनके जो पिच के निगरां हैं एंडी एटकिंसन, उनकी एज काफी हो गई, दोनों घुटने उनके प्लास्टिक के लगे हुए हैं, उनमें दमखम नहीं रहा कि वो आगे बोले। सिर्फ वो ईमेल पे अपना गुस्सा निकालते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते। वही पिच है जिसपे पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था, इतनी ज्यादा टर्न और इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन ये जो दो पैचेस हैं दोनों तरफ 10-10 मीटर के, ये खुसूसी तौर पर ड्राई रखे गए हैं, पानी नहीं दिया गया, इसके ऊपर गेंद टर्न होगी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑस्ट्रेलियंस कह रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया वालों आपको याद है ना मीडिया और उनके खिलाड़ी थे। सुनील गावस्कर साहब ने बड़ा खतरनाक अल्फाज में याद किया उन लोगों को जो पिच के हवाले से तनकीद कर रहे थे सेमीफाइनल में। बोला दोहरा भी नहीं सकता जो उन्होंने कहा था। मैं बताऊं, हालांकि वो बहुत बड़ा जज। मैं बता दूं वासिफ भाई? नहीं सर, देखें जी 700 कुछ रन बने थे उस पिच पे और स्पिनर ने 711 वाला मैच 389 जिसपे आप पिच का बता रहे हैं 397 इंडिया ने बनाए थे, 327 न्यूजीलैंड ने बनाए थे। स्पिनर ने एक आउट करा था, बाकी सब फास्ट बॉलर। लेकिन बासित भाई ये पिच वाली पिच है जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए इस्तेमाल हुई थी। डजंट मैटर जी, मैच तो होने दें। अगर आप बोल रहे हैं वो स्पिन होगा तो जंपा ने तो 22 आउट करे हुए, वो ज्यादा डेंजरस बॉलर है। मैक्सवेल की जंपा को इंडिया वाले बहुत अच्छा खेलते हैं, इंडिया वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर से आउट होते हैं ज्यादा। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर तो है ही नहीं कोई उनके पास। यही एक मजबूरी है। ऑस्ट्रेलिया का स्पिन अटैक बहुत ही वीक है। एक जंपा है जो विकेट ले रहा है, लेकिन आप इंडिया का मैच उठा के देख लें, उसने कोई खास आउट नहीं किए थे उस मैच में।
अच्छा, लेकिन वो कह रहे हैं मतलब ये इनका काम है ऑस्ट्रेलियन मीडिया का, ब्रिटिश मीडिया का, मैच से पहले माइंड गेम खेलना। ये वो माइंड गेम खेल रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं जानबूझ के। अभी भी हम बासित भाई कोई थोड़ा ज्यादा वो कर रहे हैं। नहीं, ज्यादा नहीं है, वो आए हुए तो हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे मुल्क में क्या किया उन्होंने? चलो वो तो चले गए, हफीज आ गए। कहाँ चले गए? वो अभी भी अभी अच्छा, मतलब ऑफिशियली वही लंबी कहानी यहाँ से। एक शायद पे से मैंने भी सवाल पूछना है। मैं चले गए, उन्होंने 100 का कार्ड लोड करा है। मैंने कहा ये सिर्फ उन्होंने होटल वाले इमरजेंसी लाइट दी है बस। जलाई हुई है, ये सवाल रह गया। अरे शुरू हो गए। वसीम भाई आप भी अपने दिल की बात कर दो। नहीं, वो मैं टीवी नहीं कहता। लेकिन अच्छा चले, अब वो कल ये क्राउड की बात हो रही है शायद, चूंकि कि लाख सवा लाख आदमी होगा, तो कमिंस से जब ये मासूमाना सवाल कुछ इस तरह का हुआ कि लाख सवा लाख आदमी का शोर और ये कल का मैच, तो उन्होंने इसका ये जवाब दिया। दिखाइए क्या कहा उन्होंने। Venue seems to have more dew than a lot of the other batting during the day when it might be a bit easier than under lights. The crowd's obviously going to be very one-sided, but in sport there's nothing more satisfying than hearing a big crowd go silent, and that's the aim for us tomorrow. वो कह रहे हैं मेरे ये इससे अच्छी कोई बात नहीं होती कि आप इतने बड़े क्राउड को खामोश करवाएं, तो ये भी अरे अगर मैं क्विकली शोएब जट से पाकिस्तानी क्रिकेट का भी, वो जब बासित भाई ने कहा कि कहाँ गई नहीं अभी ऑल इंडिया, ये वो जो इंडिया का कह रहे थे, तो मैं भी ये पढ़ा था कि भाई ऑफिशियली अभी तक अगरचे हफीज डायरेक्टर बन गए हैं, लेकिन ब्रैडबर्न और मिकी आर्थर ये ऑन पेपर अभी भी हैं, टीम के साथ जाएंगे नहीं, लेकिन हैं, क्योंकि पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के पास तो राइट नहीं है कि किसी को सैक कर सके, और इन्होंने रिजाइन किया नहीं है, तो अब ये कब तक रहते हैं पता नहीं है कुछ ऐसा। अच्छा, ये सारे लोग झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखें, इन हाउस तब्दीलियां क्यों नहीं हो सकती? किसी का रोल जो है कहीं पे भी हो सकता है। मैं महदूद इख्तियार नहीं दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस कुर्सी पे आ जाऊं, ये इस कुर्सी पे आ जाए, इसमें क्या मसला है? आ जाओ। तो उनको मिसाल ले रहे समझाने के लिए मसलन जी क्या हो गया? उनको जो है वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर भेज दिया गया है, जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी, ईस्ट इंडिया कंपनी, बकौल बासित भाई के जिन्हें कहते हैं, मिकी आर्थर, ब्रैड ब्रैडबर्न, उनको हटाया नहीं है, उनको वहां पे भेज दिया, क्योंकि हटाते ना तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होना था। उनके कॉन्ट्रैक्ट इतने खौफनाक किए गए थे कि जितने रिमेनिंग पैसे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, वो सारे देने पड़ते। तो इसलिए अब उनका रोल जब चेंज कर दिया गया है, जब उनको काम करना पड़ेगा तो, और वाकई काम करना पड़ेगा, तो खुद ही छोड़ के चले जाएंगे। आज क्या क्या नई नामजदगियां हो गई हैं? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए 500-600 नामजदगियां, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा हुआ। इंडिया ने राहुल द्रविड़ को अपनी अंडर 19 क्रिकेट में रखे, वो उनके ग्रेड्स थे, तो उसका नतीजा ये निकला, आज उनके देखिए 15 के 15 मैच विनर हैं। पाकिस्तान ने पहला राइट डायरेक्शन में स्टेप उठाया है कि मोहम्मद यूसुफ को लगा दिया है अंडर 19 के साथ। तो अब यकीनी तौर पे वो डेवलपमेंट का वो काम करेंगे कि अगले वर्ल्ड कप में जब हम बात कर रहे होंगे, तो हम भी ये बात करेंगे कि हमारे 15 बेंच पे, अगर ये 3 साल टिके रहे कि 15 बेंच पे हमारे, अभी तो 3 महीने के लिए है, अभी तो वैसे तो आपके पैनल में से भी लोग जो है ना जल्दी पाकिस्तान की क्रिकेट की खिदमत करते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, इंशाल्लाह बोर्ड ज्वाइन करते दिखाई देंगे। अरे नहीं, ऑफर की है क्रिकेट की खिदमत। मुझे भी किया, आपको भी किया। आपको कैसे ऑफर कर सकते हैं? मुझे भी किया, कह रहे हो कि पिच चेक करो। अच्छा जरा थोड़ी सी कसौटी हो जाए, मर्द जिंदा क्रिकेट से, सॉरी ये मैं आपसे तो ये उम्मीद नहीं। अरे मैं कसौटी कसौटी ऐसी होती है, मर्द जिंदा किस शोबे से? भाई 3 सामने बैठे हो गई ना, सॉरी मैं तो बोला, सॉरी बोला, वैसे 2 हैं। बहुत बुरी बात है, वसीम भाई वैसे इन दोनों में से मैं आज पहले भी बोल चुका हूँ, मैं और ज्यादा बीमार नहीं होना चाहता। अच्छा, नहीं ये देखिए, अब मुश्किल और आसान हो गया। नहीं सॉरी, आपने हाँ या ना में जवाब देना है। क्या वो शख्सियत विकेट कीपिंग कर चुकी है? नहीं, मैं तो कहूँगा वो शख्सियत ब्लैक कोट में है। मेरा तो काम ही यही है, बातों का इधर उधर लेके जाना। ये प्रोग्राम रखिएगा संभाल के। नहीं वो तो हम नहीं बोलेंगे, संभाल रहे हर प्रोग्राम। इस बोर्ड के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक जर्नलिस्ट का हमने आपसे सीखा है कि एक जर्नलिस्ट ना अपने सोर्स बताता है, और ना जब तक कोई काम हो जाए उसके बारे में जिक्र करता है। तो मैंने इशारा देना था, दे दिया। तीनों में तो कोई भी हो सकता है। शोएब ने इशारा दे दिया, ये इशारा दे रहे हैं, इशारा नहीं दो। अच्छा सुने, उसने मुझे इशारा दिया, आप इशारा ना दे, इशारा ना दे मुझे आप प्लीज। ये इशारा दे रहे हैं, मैं कंफर्म बात नहीं। अच्छा देखिए, बातें जब हो तब आपका नाम प्रेस, ये जर्नलिस्ट हैं, देखें तब आपका नाम प्रेस रिलीज में, ये इशारा से बोलते हैं हम डायरेक्ट बोलते हैं। मैं कह रहा हूं आप चले, नहीं आगे चले। अच्छा कहा भाई, खामोश सिपाही, कामरान के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। अच्छे विकेट कीपिंग ये आपसे, वसीम भाई आपसे मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं बासित भाई की जॉब लगी है, आप जेलसी हो रही है आपको? अच्छा भाई, आप लोग जा तो रहे हो, एक बात याद रखना, स्पिनर नहीं है हमारे पास।
ये मत भूल जाना। वो आएगा क्या? आपके पास तो है। अच्छा भाई, ये आप लोग ये लेके अपने की बेस्ट कर दिया है। सही है भाई। अच्छा, अब ये वर्ल्ड कप की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया है, तो अब बासित भाई ने कहा कि एक ओपिनियन है कि ऑस्ट्रेलियंस या उन्होंने इंग्लिश मीडिया के हवाले से वो इस तरह माइंड गेम्स खेलते हैं। ऑस्ट्रेलियंस अपनी स्लेजिंग के हवाले से या तल्ख जुमले बोलने के हवाले से, थोड़ा मिसबिहेव करने के हवाले से तो साहब है, बहुत मशहूर है। स्ट्रेट। अच्छा, बासित भाई कह रहे हमने साहब है, स्ट्रेट गालियां। हम लोगों ने भी, लेकिन अब बहुत सख्ती है। अब SOPs इतने सख्त हैं कि आपको स्ट्रेट गालियां मैच फीस, फाइन सारा कुछ देना पड़ता है। अब वो आदि की तरह हंसते हुए देते हैं वो ब्रेक में। अच्छा, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में मैं तो कहूंगा ऐसे एक नाखुशगवार मंजर देखा भाई, गलत किसी के साथ भी हो तो गलत कहना चाहिए। मैं तो गलत समझ कि वो आई थिंक 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी थी मुंबई में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जब वेस्ट इंडीज को हराया था ऑस्ट्रेलिया ने, और रिकी पॉन्टिंग उस वक्त कैप्टन थे। इंडिया में हो रहा था, इंडिया के BCCI के सरबराह उस वक्त शरद पवार, और वो ट्रॉफी लेके खड़े थे, और वो उनको रिकी पॉन्टिंग ने, मतलब मैं कहूँगा मुझे तो बहुत ही गुस्सा आया जब जिस तरह उन्होंने बड़े ही अजीब तरीके दिखाइएगा भी इशारा किया कि भाई ये ट्रॉफी दो। और उसके बाद उनको भी ठीक है चले जाना चाहिए था, लेकिन बाकायदा नहीं गए तो एक कर्टियस में भी बात होती है, बाकायदा ऑलमोस्ट पुश किया उनको। और फिर तो पहले आप ये मंजर भी देखिए, और फिर आज वो पुश किया वो मार्टिन ने किया था, फिर वो मार्टिन के खिलाफ मुजाहरे भी हुए वहां पे, वो किसी ने डोंकी वोंकी पे नाम लिख दिया। ये भी नहीं होना चाहिए था जिस तरीके से एहतजाज हुआ। लेकिन हमारा लिए भी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश, ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं। जनाब पहले खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश। इससे पहले कि मैं आज की मेहमान का तारुफ कराऊं, आदि भाई आप क्या मसला है, क्या करूं मैं आपके लिए? क्या वसीम भाई देखिए, मेरी ना पूरी फैमिली आपकी बहुत बड़ी फैन है। अच्छा, मेरे घर में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जो ऊपर निकल गए, नहीं वो तो नहीं हो सकते, वो भी देख रहे, कहीं ना कहीं से वो देख रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो मेरा बेटा आज जब मैं निकला हूँ तो उसने रिक्वेस्ट की कि वसीम चाचू से अगर थोड़ी ताऊ से। अच्छा ताऊ बड़े है ना। अच्छा तो ताया होता है ना? नहीं, ताऊ कर रहा है, छोटा है ना। अच्छा, अगर वसीम ताऊ से अगर एक वीडियो कॉल हो जाए ठीक है तो प्लीज अगर आप ताऊ बेटे में करें, ताऊ बेटे से बात कराएं। कॉल आ रही है। पाऊ ताऊ पाऊ ऐसे मिलते हैं। हेलो, क्या चाल है? ठीक ठाक है भाई? कल फाइनल है, आखिरी मैच है वर्ल्ड कप का, तो बाबा के साथ आपने देखने का प्लान बनाया हुआ है? कुछ खाने पीने की चीजें साथ रख के और एंजॉय करने का प्लान बनाया हुआ है? अच्छा भाई, चलो आप खुश हैं? सही, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह बहुत क्यूट बच्चा है। अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे डेजा वू हुआ है मुझे। क्यों? अच्छा, जैसे सब कुछ पहले हो चुका है, ऐसा लग रहा है मुझे लगा। अच्छा, बच्चा आपका चाइनीज लगता है? नहीं, कभी कभी होता है, कभी कभी होता है ऐसा। तो चले जनाब, हमारी आज की मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मीडिया, सोशल मीडिया, और कम वक्त में उन्होंने अपना नाम बनाया। आपने उनको मुख्तलिफ हवालों से देखा और बहुत पसंद किया। आप लोगों की भरपूर तालियों में आयजा अवान हमारे साथ हैं। वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं तो चाह रहा था 2 मरतबा कराऊं आपको ऑडिशन, एक दफा इस ऑडियंस के लिए, एक दफा ऑन एयर आ गया। तो खैरियत से? ठीक ठाक। क्रिकेट में कोई दिलचस्पी है? क्रिकेट में मुझे बहुत दिलचस्पी है, लेकिन अभी दिल टूटा हुआ है टीम की। अच्छा, अब कैसे? इनका दिल भी टूटा हुआ है सर, सिर्फ मेरा नहीं, क्रिकेट की वजह से। और एक नसीम का भी दिल नसीम तोड़ा है किसी ने, अकेले पाके छोड़ा है, अकेले पाके छोड़ा है किसी ने। दिल सर वो बैठे हुए किसी ने। वसीम नसीम है तू मेरे लिए। अच्छा ठीक है। तो आयजा चले, खैर अल्लाह मालिक इंशाल्लाह अगला वर्ल्ड कप जीतेंगे, अल्लाह ताला ने चाहा तो। सो ये आदि भाई हैं, और आदि भाई की सरबराही में जो है ना, हम कुछ सवालात बनाते हैं। अच्छा। बहुत ही गहरे, बहुत ही टेक्निकल, फिलोसॉफिकल, इंटेलेक्चुअल, इंटरमेंटल, सोशोलॉजिकल, डेमोग्राफिकल, ये सब कुछ और बहुत कुछ। तो आप इजाजत दें तो हम पूछें आपसे। मुझे पूरा यकीन है इस बात पे। है ना? आपको शक तो नहीं है ना? आपको कोई शक नहीं यार, बड़ी आपकी क्रेडिबिलिटी है। देखिए भाई, मार्केट में नाम फैला हुआ है, आप लोग मुझे माशाल्लाह इतनी सैलरी दे रहे, 3000 अ मंथ, किसी वजह से दे रहे ना आप, माइनस टैक्सेस। ये बात है। चले भाई, तो बढ़ते हैं आज के पहले राउंड की तरफ। और आपने मशवरा देना है, लेकिन जब हम कहें तब, ठीक है जी? तो सर क्या है, पहला सवाल ये है, वो कौन सा खेल है जिसे दरमियान में नहीं छोड़ सकते? जी, ये क्या मतलब है? नहीं, कोई भी खेल आप दरमियान में तो नहीं छोड़ सकते ना। हाँ, खेल कंप्लीट कैसे होगा? जंग हमारे मुल्क में जंग नहीं। एक खेल ऐसा है कि जिसको अगर आपने दरमियान में छोड़ दिया, हाँ,
तो बड़ी मुश्किल हो सकती है जिंदगी में। कोई वैसे भी लेते हैं, जरा इनसे भी पूछते हैं, लेकिन आपको वैसे आइडिया हो रहा है रफ की क्या बात हो रही है? नहीं, मुझे आइडिया नहीं हो रहा। मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं आप, 40 ओवर का मैच है और 20 ओवर के बाद आप बारी लिए दिए बगैर चले गए, तो मुश्किल क्या है? नहीं, मुश्किल ये होगी कि गली के लड़के मारेंगे वो लाएगा। अगर मुश्किल ऐसी कि शायद आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। सामने वाली टीम अगर आप पे कातिलाना हमला कर दे इस वजह से। नहीं, कि आपने बैटिंग क्यों नहीं दी? कोई हमला नहीं करेगा, सिर्फ वो खेल छोड़ने पे आपकी जान खतरे में आ सकती है। फुटबॉल नहीं, फुटबॉल में भाग रहे हैं बीच में और आप फिर छोड़ दें, और क्या हो सकता है? अच्छा, सांप और नेवले का लड़ाई। सांप और नेवले का लड़ाई, क्योंकि दोनों में से किसी का जान जा सकता है अगर छोड़ो। सर ये इंसान के बच्चे की बात हो रही है। उस खेल में ज्यादा से ज्यादा 8 खिलाड़ी एक टाइम में एक्शन में होते हैं। अच्छा, 8 से ज्यादा खिलाड़ी। हाँ, ये शो में पहली मर्तबा हिंट दिया शोएब जाट, वरना डायरेक्ट जवाब बताते हैं। तो आज उन्होंने हिंट दी, यकीन करें। अभी भी इनका 6-7 सेकंड बाद निकल जाएगा जवाब। नहीं निकल जाएगा इंशाल्लाह। या अच्छा, या अगर आप पिघले, हम व्हाट्सएप पे मैं देख रहा हूँ हम आंखों आंखों में व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं। हाँ। अगर आप पिघले ना, अरे भाई हम खेल की बात हो रही है, 3 खिलाड़ी बैठे हैं, कोई हिंट देना, जवाब हिंट बासी में कोई हिंट? हाँ प्लीज। नो आइडिया। आपको नहीं आइडिया सीरियसली? अच्छा, बासे भाई के साथ तो कोई भी खेल खेलो जान जा सकती है। गुस्से में आ जाते, डांटते हैं अगर गलत खेलो तो। कामरान भाई कोई हिंट? कोई मेरे ख्याल से स्विमिंग। स्विमिंग, लेकिन उसमें 8 खिलाड़ी, उसमें क्या हो सकता है? स्विमिंग। आपको कोई हिंट? फिर मैं जवाब जो आप फाइनल करना चाहें। मैं तो कोई भी खेल नहीं छोड़ हाँ, दिया। स्विमिंग कैसे? क्योंकि अगर आप तैरना छोड़ देंगे तो आप डूब जाएंगे और मर जाएंगे। वाह यार वाह, मैं कह रहा था ना, आप नहीं तुझे ना ही दसता डायरेक्ट। खवातीनों कोई इशारा दे दे। एक और चीज जिसमें शोएब जट सिर्फ बदनाम है, असल वारदात कोई और डालता है। मैंने इनसे कहा कि ये जवाब इन्होंने दिया, हिंट दिया, अच्छा किया। भाई को मैंने कहा कि आपने हिंट देनी है, जवाब नहीं देना। भाई ने जवाब ही नहीं रहा गया। कामरान भाई के लिए खड़े होकर कामरान अकमल के लिए पहले मेरी बात सुनहरे अल्फाज में याद रखा जाएगा। थैंक यू। इसने, मैंने पूछा, इशारा किया, इसने कहा, मैंने कहा ठीक है। भाई जिंदगी में क्रिकेट खेलने के बाद जो दूसरा अच्छा काम आपने किया वो आज ये वही है, माशाल्लाह। तो सर क्या कहला, अगला सवाल पूछे? आप हिंट ना पूछिए। ये नो कामरान में सवाल से पहले जवाब देखूंगा ही नहीं इधर। भाई एक चीज है कि आपने कहा है, फिर उन्होंने दिया, उससे पहले नहीं दिया। ये मैंने कहा था हिंट दे, चलो लेकिन जवाब तो सही हो गया, पहला जवाब से। दूसरा देखिए जरा, ऐसा क्या है, आपके पास सिर्फ एक माचिस है, ठीक है? ऐसा ठीक है। आप एक अंधेरे कमरे में दाखिल हुई, ठीक है। उसमें क्या क्या है जरा गौर से? तेल का लैंप है, एक लकड़ी पड़ी हुई है और एक अखबार है। तो आप सबसे पहले क्या रोशन करेंगे? आपके पास माचिस है, कमरे में अंधेरा है, तेल का लैंप, लकड़ी और अखबार, सबसे पहले क्या जलाएंगे? तेल की तो बोतल होती है, लैंप का नहीं, तेल पर वो जलाएंगे तो आग लगने का खतरा है ना। अच्छा, तो ना जलाएं भाई, कोई जबरदस्ती थोड़ी है, हम तो पूछ रहे हैं। लकड़ी जलाएंगे। मेरा ख्याल है लकड़ी को। लैंप वो नहीं होता लालटेन टाइप कह लें उसको, चलो लालटेन कर लें उसको। आसानी से क्या लकड़ी को जला के फिर लैंप जलाएंगे। लकड़ी को जला के उससे लैंप माचिस है तो मैं लकड़ी को क्यों जलाऊं? जब अच्छा, ये बात भी है। आपने एक ना एक चीज जलानी है, सबसे पहले क्या चीज जलाएंगे आप? सेफ, सबसे सेफ क्या है? शोएब जट ये बताता है, अच्छा बताता है। वो भी जलाता ही है सब। नहीं, इसको तो बुझाएंगे। अखबार। अखबार क्यों? अखबार को क्यों जलाएंगे? अखबार की वजह आप पहली गौर से पढ़े। मैं इसको आपको हिंट देता हूं मैं, कि यानी कि ये अनअवॉइडेबल है। अच्छा, आप दे तो सही है, हम दे तो। अरे मैं कह रहा हूँ हिंट देना, जवाब ना दे भाई, जवाब दे, हिंट दे, हिंट। मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहे हैं, आप बोल रहे। नाराज मुझे तुम पे भी शक है। ये इशारे कर रहा है, इशारे कर रहा है। मैं क्या कर रहा है? मैंने क्या करूं बताएं? मुंह चेंज करा दे। मैंने कहा प्लीज जवाब दे दो, जल्दी कर दो। नहीं, इशारे करके ठीक है, लैंप ठीक है, क्योंकि सबसे यार माचिस चलाऊंगी ना। हाँ, मैंने कहा था आपको। ये इशारा देगा, कह रहा मैंने चीटिंग की इन्होंने तिली दी है, तिली। पक्की बात, प्रॉमिस। अगर मैं चीटिंग कर रहा हूँ हाँ, तो मेरी मूछें गिर जाए। नहीं गिरी ना? नहीं कर रहा। ये कैसी बात है? यही है। चलो भाई, लेकिन दूसरा जवाब भी सही हो गया। वाह वाह, क्या बात। माचिस की तीली, आप माचिस जलाएंगे, तीली जलाएंगे, सही है। आखिरी सवाल क्या है? आखिरी सवाल तो बहुत ही कोई
कौन सा दरवाजा है जो खोला नहीं जा सकता? कौन सा दरवाजा जो खुला नहीं जा सकता? कौन सा दरवाजा है इसको खोल ही नहीं सकते? ARY का मेन गेट नहीं है। बहुत बड़ा है इसने, बहुत मुश्किल है। नहीं तो 4-5 लोग मिलकर। और ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। अच्छा, ये एक ही उसूल है। हाँ, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं कि वो दरवाजा आप नहीं खोल सकते। ये नहीं खोल सकते। दरवाजा खोल नहीं सकते। हाँ। मतलब हर मुल्क, हर शहर, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला ये है, और सबको पता है यार ये नहीं खोल सकते हैं। शोएब जेट भाई बहुत रोमांटिक हुआ, बोला दिल का दरवाजा। इसके बगैर घर कंप्लीट नहीं होता है ना। कोई कुछ आइडिया सा हो रहा है ना? एक दरवाजा है नहीं तो खोल ही नहीं सकते हम। अच्छा, अगर कोई आदमी बहुत ही ताकतवर हो वो खोल तो मैं कहता हूँ अगर आप 100 लोग आ जाए, चलो आप बुलडोजर भी ले आएंगे ना, हाँ खोल नहीं सकते। ये दरवाजा फिर भी नहीं खुल सकता। आप अच्छा, ऐसा है कि वो नहीं हो सकता है। ऐसा है कि वो खुद ब खुद खुल जाए? नहीं। अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। ये तो बहुत मुश्किल ये तो बड़ी मुश्किल सी बात है। अब पता चलेगा क्या हो रहा है। इसमें कोई साइंस इन्वॉल्व है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, पता नहीं क्या कुदरत का निजाम है, कुदरत का निजाम। अच्छा, कुदरत का निजाम। कुदरत का। अब मुझे ऑडियंस की तरफ जाना पड़ेगा। देख ले आप। हाँ भाई, किस्मत का दरवाजा ना, क्यों नहीं भाई, नहीं ना 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 करते प्यार नहीं। ओ भाई यार क्या हो गया है? अच्छा, भाई कोई और हिंट दे। 5 सेकंड है, आखिरी हिंट देने। उसका हिंट ये है हाँ कि कम ताकत हो या ज्यादा ताकत हो, खुल नहीं सकता। खुल नहीं सकता भाई मैंने तो हार मान ली है। उसके अंदर वो है ही नहीं, सहूलियत ही नहीं है कि वो खुल सके। अब अजीब सी बात है वैसे। अब जो है ना, वो अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका है। सारा जवाब इस अब में है। भाईजान 10 सेकंड है, कोई हिंट के उनके हिंट पे गौर कर रहा हूँ। अरे उसने दे दिया, जवाब दे दिया उसने। शुएब ने इशारा कर दिया। मैंने इशारा नहीं, उसने बोल दिया अब। खबरदार तो इशारा किया। क्या बोला था? क्या बोला? क्या बोला? क्या बताओ भाई, दोबारा बताओ। उसकी लिमिट ही नहीं है अब। हाँ, कह रहा उसमें गुंजाइश ही नहीं है अब। नहीं, पहले जवाब में इशारा किया था। नहीं, मैं हार मान लिया खवातीन और हज़रात। आप देखते हैं कि आदि भाई ने कौन सी ऐसी साइंसी बड़ी कोई गहरी बात होगी, बड़ी कोई इल्मी बात होगी, आई एम श्योर बड़ी कोई साइंटिफिक बात होगी। कौन सा दरवाजा है जो खोला नहीं जा सकता? खुला हुआ दरवाजा। अरे वो कह दो ना कि अब उसमें गुंजाइश ही नहीं रही। खुला हुआ दरवाजा कैसे खोलोगे? वो तो खुला हुआ है, आगे दीवार है। कैसे खोलोगे? ये आपने कामी भाई को रोका था, वरना ये दरवाजा खुला हुआ है, नहीं खोला है। नहीं खोल सकते ना आप। यार मैं माफी, इसने मुझे फिर इशारा किया था। अच्छा बासित भाई, क्या बासित भाई से पहली नहीं, पहले भी अभी शेयर का टाइम हो गया। पहले आप पहली है क्या? बासित भाई बताए वो कौन सी गालियां जो ऑन एयर नहीं दे सकते? ओ भाई बस क्या हो गया? आपने एक शेर सुनाना है, एक शेर ये सुनाएंगे कि और ऑडियंस फैसला करेगी किसका शेर सबसे अच्छा है। ठीक है, अभी चाहिए, अभी आपको ब्रेक चाहिए, ब्रेक के बाद सुनाएंगे। मुझे कोई शेर आता ही नहीं है। ब्रेक तक सोच लें, ब्रेक के बाद फाइनल की प्रेडिक्शन और शेर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हरलम्हा पुरजोश, आते हैं हम ब्रेक के बाद। खुश आमदीद के आपको जल्दी से लेते हैं प्रेडिक्शन और फिर करते हैं इख्तिताम शायरी से। सर इंडिया। ओके सर, जी सर। इंडिया। राइट सर। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ओके ऑस्ट्रेलिया। सर इंडिया ने जितना खेलना था खेल लिया। ऑस्ट्रेलिया। कल ऑस्ट्रेलिया। ओके खादिन आजाद, इरशाद अर्ज किया है मेरे दिले नसीम के क्या कहा सर्दियों में आग सेक रहे हो। ठीक है, क्या कहा सर्दियों में आग सेक रहे हो। यहाँ 6 बंदे बैठे हैं, आप मुसलसल उधर देख रहे हो भाई। हाँ सुना है। गलत बात। आप सही सर, सही बात। अब ऐसे नहीं था बैठा। सॉरी, तमीज होती है यार। मैं कहता हूँ कोई शेर इनके मुंह पे मारे हैं। मैं कहता हूँ इनके इन दो शेर अर्ज है। इरशाद क्या अर्थ है? बड़ा अर्थ है। को बुलाओ। चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता है। वाह 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 वाह। चांद पर चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता है, पर क्या करें ये ख्याल ही दोपहर में आता है। आपके लिए प्रोग्राम खत्म बात, क्योंकि पहली लाइन से जो प्रोग्राम बना था वो दूसरी लाइन में बढ़ गया। थैंक यू वेरी मच। स्पार्क के स्मार्टफोन से एक सेल्फी लेंगे अगर आप इजाजत दें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आने का। बहुत सारी तालियां आयजा के लिए। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।